हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आपके अपने चैनल ST91 जयप्रकाश में स्वागत है। हम आज बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। आज बहुत दिनों के बाद हम अपनी यूट्यूब क्लासेस को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम सबसे पहले इसमें हम सवाल भी कराएंगे, बेसिक भी और टिक के साथ भी। अब हम दिखाते हैं नंबर क्या है। सबसे पहले अगर नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर के बारे में जानना होगा। नंबर नंबर क्या है? संख्या। हिंदी में इसे संख्या कहते हैं। ठीक, नंबर है क्या? नंबर क्या है? अगर कोई आपसे पूछे नंबर क्या है, तब आप क्या बताएंगे? नंबर 1 2 3 है? या आपकी डिफिनेशन जो होगी, आप जो डिफाइन करेंगे, जो परिभाषित करेंगे, वह बिल्कुल गलत होगी। आप नंबर क्या बताएंगे? नंबर इज ए सिंबल। नंबर इज ए सिंबल है, सिंबल। ठीक, नंबर एक क्या है? नंबर एक प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है। नंबर जैसे कि अगर हम यह बनाए, या क्या एक प्रतीक है, या किसका प्रतीक है? शून्य का। मतलब यह शून्य है, इसे ओ भी कहते हैं। जब एबीसीडी में पढ़ेंगे ओ ऐसा बनता है, लेकिन जीरो क्या होता है? जीरो बिल्कुल ऐसा बनता है। ठीक, शून्य। अब जाने कि नंबर क्या है। नंबर एक सिंबल है, नंबर एक प्रतीक है। संख्या क्या है? प्रतीक है। अगर आपसे पूछे अंक कितने होते हैं, अंक टोटल 10 होते हैं। लेकिन जब अंक से संख्या बनती है, अंक से क्या बनती है? संख्या बनती है। अंक आपके कौन कौन से हैं? डिजिट क्या कौन कौन से हैं? ठीक, 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही आपके अंक होते हैं। अंक टोटल 10 होते हैं। इन्हीं से आपकी संख्या बनती है, असंख्य संख्याएं बनती है, जहां तक आप गिन सकते हो, इनफाइनाइट तक। ठीक, इनफाइनाइट तक आपकी संख्याएं इनफाइनाइट तक बनती हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्या? कि जीरो का खोज। इसकी खोज किसने की? इसकी खोज हमारे भारत के एक गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्र गणितज्ञ भी कहते हैं। उनका नाम आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट। उन्होंने इसकी खोज की। इससे पहले वैदिक काल तक गिनती तो गिनी जाती थी, लेकिन वह संस्कृत थी। जीरो की खोज नहीं हुई थी। 10 तो गिना जाता था, लेकिन 10 लिखा नहीं जाता था। वह केवल संस्कृत में दशम लिखा जाता था। ओके, अब हम नंबर पे विस्तृत चर्चा करते हैं। ठीक, इस परिभाषा को लिख लीजिएगा, इस परिभाषा को लिख लीजिएगा। यह तो साधारण एग्जाम में तो नहीं आएगा। जैसे आपकी इच्छा हो पीसीएस की देने की या आईएएस की देने की, उसमें सवाल पूछा जाएगा। तो उसमें यह पूछा जाएगा, इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, पूछा जाता है, जाएगा और गया भी है। अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। नंबर का पूरी प्रकार से पढ़ेंगे, एक प्रकार से नंबर की एक चार्ट बनाएंगे। ठीक, नंबर सबसे पहले नंबर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ऐसे आप भी चार्ट बनाते चलिएगा। नंबर दो प्रकार के हैं, एक रियल है। ठीक, रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, दूसरा है इमेजिनरी नंबर। ठीक, कौन सा है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। ठीक, इसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ओ सॉरी सॉरी, काल्पनिक। ठीक, जिसको हम इमेज कर सकें, जिसकी हम कल्पना कर सकें। ठीक,
यह वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या है। इसे आप 11th 12th में पढ़े होंगे, एक सम्मिश्र संख्या होती है जिसे हम x प्लस आई वाई से डिनोट करते हैं, इसी फॉर्म में लिखते हैं। x यहाँ पर क्या होती है, x रियल नंबर होती है, ठीक, और i क्या होता है, i आयोटा है, इस पद को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक, इमेजिनरी नंबर आई को क्या कहते हैं, या इमेजिनरी को हम आई को, इस आई को आयोटा कहते हैं, ठीक, आयोटा कहते हैं। अब हम यहां से चलेंगे, आपके एक चार्ट बनाते हैं, ठीक। रियल नंबर क्या है, इसमें रेशनल मतलब परिमेय संख्याएं, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप है। रूप है, ठीक, रेशनल का और इरेशनल का। ठीक, इरेशनल, ठीक, इन दोनों को अगर हम जब एक साथ कर देते हैं तब आपकी क्या बनती है, रियल नंबर बनती है, तब आपकी रियल नंबर बनती है। अब यह तो एक प्रकार से सीमित हो गया, लेकिन यह जो है रेशनल नंबर वह असीमित है। अब जैसे कि इसके लिए एग्जाम्पल है वास्तविक संख्या के लिए, ठीक, जैसे 1 है, 0 है, 2 है, 1/5 है, √5 है, √6 है, ठीक, या आपकी क्या है, और पाई है, और 22/7। यह क्या है, आपके रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। अब हम रेशनल देखते हैं, ठीक। अब रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है, रेशनल क्या है, इसके लिए 3 कंडीशन है। पहला कि यह अंश और हर के रूप में, मतलब p/q के रूप में हो, ठीक, q जो आपका q है, q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक, q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q का मान 0 ना हो, वे अपने सरलता रूप में हो, सरलतम रूप में हो, ठीक, मतलब ये p/q के रूप में हो और q इक्वल टू 0 ना हो, ठीक, और सरलतम रूप में हो। और इसका एक कंडीशन देख सकते हैं, ठीक, यह जो है, जो आपका रेशनल नंबर है, जो आपकी परिमेय संख्या है, वे दोनों रूप में पाई जा सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, मतलब धनात्मक भी पाई जा सकती है और ऋणात्मक भी पाई जाती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे नंबर पे, इसके लिए एग्जाम्पल क्या है, जैसे 1/2, 3/4, -5/6, √16, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वह भी आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जो अपूर्ण वर्गमूल होगा, वह क्या होगा, इरेशनल नंबर में आएगा, जैसे 22/7, ठीक। अब इरेशनल में क्या होगा, कोई अपूर्ण वर्गमूल, कोई, एक मिनट, ठीक, कोई अपूर्ण वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल, यह आपकी क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक, अपरिमेय संख्या होगी। और अनावृति और अशांत दशमलव,
अनावृत्ति अनावृत्ति और अशांत दशमलव अशांत दशमलव, यह आपकी जो इसकी शर्त है, कोई अपूर्ण वर्गमूल इरेशनल होगा, कोई अनावृत्ति या अशांत दशमलव क्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय में संख्या कहलाती है। ठीक, यह अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसके लिए एग्जांपल क्या होगा, यह भी आपकी किस में होगी, माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। जैसे कि √2, √7, पाई पाई, और जैसे 44/11, यह क्या है, यह भी सरलता रूप में नहीं है, भले पी होगा, यह P/Q के रूप में हो सकती है। सरलता रूप में है तभी आपकी क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। अगर सरलता रूप में नहीं है तो क्या होगी, इरेशनल नंबर होगी। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक, एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा याद रखिए कि पाई, ठीक, इस पाई क्या है, पाई क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, तब आप क्या बताएंगे, पाई क्या है, इरेशनल है, ठीक, अपरिमेय है, अपरिमेय है। लेकिन इसी का मान जो 22/7 होता है वह क्या है, परिमेय है। लेकिन जब पाई का मान होगा 22/7 तब अपरिमेय होगा, लेकिन 22/7 रहे तब क्या होगा, आपका 22/7 रहेगा तब परिमेय होगा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आगे हम इसे इरेज करते हैं। ठीक, ठीक, अभी हम रेशनल आए थे। ठीक, ठीक, रेशनल आपका खत्म हो चुका है, यह रेशनल है जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, बार बार वास्तविक नहीं लिखेंगे, एक बार बता दिए हैं, रेशनल मतलब वास्तविक, ओ सॉरी सॉरी, रेशनल मतलब परिमेय संख्या, परिमेय, ठीक, परिमेय संख्या। अब हम रेशनल से, ठीक, अब रेशनल जो इतना बड़ा था वह भी रेशनल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए। ठीक, जो अध्ययन करना है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि पहला इंटीजर में, दूसरा फ्रैक्शन में। ठीक, पहला पूर्णांक, ठीक, दूसरा भिन्न। ठीक, अब क्या है, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक 2 होते हैं। जब एक प्लस पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक, दूसरा निगेटिव पूर्णांक। ठीक, भिन्न क्या है, जो अंश और अंश बटे हर के रूप में हो। ठीक, उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि, ठीक,
एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, 11/13, ठीक, मतलब 11/13, यह आपकी क्या है, फ्रैक्शन है, यह आपकी फ्रैक्शन है। अब हम पूर्णांक को भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पूर्णांक, ठीक, पहला पॉजिटिव पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, ठीक, दूसरा शून्य, तीसरा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक ठीक। अब पूर्णांक को भी 3 पार्ट में डिवाइड किए। पूर्णांक क्या है, एग्जाम्पल के लिए -1, -2, -1, -2, -3, इधर इनफाइनाइट तक, ठीक, माइनस में, और उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यह आपकी पूर्णांक है। अब शून्य क्या है, शून्य के बारे में एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, शून्य क्या है, ठीक, कौन सी संख्या है, हम ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, या समपूर्णांक, ठीक, या विषम पूर्णांक। ठीक, कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइए, 0 क्या है, ठीक, आपके लिए यह क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है, जो कि में पूर्णांक संख्या है जो कि धनात्मक में पूर्णांक संख्या है, जो धनात्मक हो, ठीक। अब ऋणात्मक पूर्णांक इसी प्रकार में पूर्णांक संख्या है, जो ऋणात्मक, ठीक, में पूर्णांक संख्या जो ऋणात्मक, जैसे कि धनात्मक पूर्णांक में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक, इसी प्रकार ऋणात्मक पूर्णांक में, ठीक, -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक, माइनस में इनफाइनाइट तक, ओके। या आपकी क्या हो गई, ऋणात्मक पूर्णांक, आपकी पूर्णांक संख्याएं भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम एक और संख्या पे, ठीक, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम आगे बढ़े, आपने मार लिया होगा स्क्रीनशॉट, हम अब इसे इरेज करते हैं, मिटाते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, अगले टॉपिक पर।
ठीक। अब अभी तक हम इंटीजर बताए थे, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, मतलब पूर्णांक बताए थे। अब पूर्णांक, पूर्णांक में दो बताए थे, एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक, पॉजिटिव, ठीक, और प्लस में जीरो, ठीक। इन दोनों को अगर जब हम सम्मिलित कर देते हैं, इन दोनों को जब हम सम्मिलित कर देते हैं, तब आपकी क्या बनती है, होल नंबर बनती है, ठीक, होल नंबर बनती है, ठीक। होल नंबर क्या है, यह होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब जब हम इसी में से पॉजिटिव इंटीजर में से जीरो को हटा देंगे, ठीक, जीरो को हटा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, तब यह क्या बन जाएगी आपकी, अब आएगी नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या आएगी, नेचुरल नंबर आएगी, ठीक, आपकी नेचुरल नंबर आएगी। अब पूर्ण संख्या क्या है, अब इसी प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर देंगे, डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक। आपकी क्या होगी, यह पूर्ण संख्या होगी। अब जो आपके मन में यह भी बात आगे आ रही होगी, अब यहाँ सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यह क्या है, अब जो सम है, विषम है, अभाज्य है, वह इसके पार्ट है, ठीक, नेचुरल नंबर के पार्ट है, और जो सम आएगी, विषम आएगी, अभाज्य आएगी, भाज्य संख्या आएगी, वह क्या है, इसके पार्ट है, नेचुरल नंबर के पार्ट है, ठीक। अब हम आते हैं, आगे बढ़ेंगे नेचुरल नंबर पे। अब इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, नेचुरल नंबर के पार्ट पढ़ा, जहां तक होगा आपने स्क्रीनशॉट या इसे नोट डाउन कर लिया होगा। नेचुरल नंबर, ठीक, टाइप ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में सबसे पहले हम इसके पार्ट देखते हैं, ठीक, इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक, दूसरा ऑड नंबर, ठीक, तीसरा प्राइम नंबर, ठीक, नेक्स्ट को प्राइम नंबर, ठीक, चौथा है, चौथा कंपोजिट नंबर, ठीक। अब हम एक एक को विस्तार से बताएंगे और इसे बताते चले। इवन मतलब सम संख्या, ठीक, ऑड मतलब विषम संख्या, ठीक, प्राइम मतलब अभाज्य संख्या, को प्राइम मतलब सहभाज्य संख्या, ठीक, और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक। अब हम एक एक को विस्तार से करेंगे, पढ़ेंगे। पहला सम संख्या क्या है, जो दो से पूर्णता विभाजित हो, जो दो से पूर्णता विभाजित हो,
विभाजित हो। ठीक, या इसे पहचानने का तरीका क्या है, जिसके अंत में क्या आए, आपका 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, यहाँ आपकी जिस संख्या के अंत में या इनमें से कोई भी संख्या दी जाए वह क्या आपकी होगी, विषम संख्या, सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 12, 16, 96। ठीक, यह आपकी क्या है, सम संख्या है। ठीक, अब विषम संख्या है, इसी का अपोजिट कर दो, जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो। एग्जाम्पल के लिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13, जहां तक गिन सको। ठीक, जहां तक गिन सको। अब प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो। और किसी से ना कटे या ना विभाजित हो। ठीक, और किसी से विभाजित ना हो, विभाज्य ना हो। वे आपकी कौन सी है, वे आपकी प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अधिक से ज्यादा लोग एक को मार्क किया है, अगर एक ऑप्शन में है वे एक को ही मार्क किया, लेकिन एक क्या है, आपका अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19। ठीक, और इसमें एक से 100 तक के बीच में टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब को प्राइम क्या है, ठीक, हम को प्राइम देखते हैं। को प्राइम संख्या ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो। ठीक, ऐसी 2 गुणनफल। ठीक, सॉरी ऐसी 2 गुणनफल, ऐसे दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो। ठीक, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वे आपकी क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे एग्जांपल के लिए 3, 4, 5, 7, 6, 7। ठीक, यह आपकी क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक, अब कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य किसी से भाज्य, ऐसी संख्या जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य। ठीक, वे आपकी क्या होंगी, कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या होंगी। इसका एग्जांपल हम ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे जगह नहीं है, ऊपर लिख दे रहे हैं। जैसे कि 4 है, 12 है। ठीक, 4, 12, 16, 20, यह आपकी क्या है, भाज्य
संख्याएं, भाज्य संख्याएं। जहां तक है संख्याएं पूरे समाप्त हो चुके हैं। इसमें भी अभी 2 टॉपिक बाकी है, इसे नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब इंटीजर के जो 2 पार्ट छूटे थे उसे हम बता देते हैं। इंटीजर, ठीक, इंटीजर के भी 2 पार्ट होते हैं, एक सम इंटीजर, एक ऑड इंटीजर। एक इवन इंटीजर, दूसरा ऑड इंटीजर। ठीक, अब सम इंटीजर क्या है, ऑड इंटीजर क्या है? वह संख्या है जो 2n के फॉर्मेट में है। ठीक, वे आपकी क्या कहलाएंगे, सम इंटीजर कहलाएंगे। वह संख्या है जो 2n की फॉर्मेट में हो। और ऑड इंटीजर क्या कहलाएंगे, वह संख्या है जो 2n + 1 के फॉर्मेट में हो, फॉर्मल सीक्वेंस में हो। ठीक, जैसे कि अगर n का मान कुछ भी रखिए, वे सम आए। जैसे n का मान आप जो चाहे वो रख सकते हैं, 1 रख लीजिए, 11 रख लीजिए, 13 रख लीजिए। ठीक, चलो हमें 11 रख के देखते हैं। अब सम इंटीजर में अगर n का मान 11 है तो सम इंटीजर क्या आएगा, 2 × 11, तो आपका क्या आएगा, 22। या क्या हुआ, समपूर्णांक हुआ। जैसे 13 में रखिए, 13 दूना 26, 26 हुआ, क्या हुआ, सम इंटीजर हुआ। अब ऑड इंटीजर देखने के लिए कुछ भी मान रखिए, 2 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, कोई भी। ठीक, जो आपकी इच्छा है। हम चलो 3 रखते हैं, तब क्या होगा, 3 दूना 6 + 1, 6 7 हुआ। आपका इंटीजर क्या हुआ, विषम इंटीजर हुआ, विषम पूर्णांक हुआ। ठीक, आपका ये सवाल आएगी लगाने के लिए, जैसे कि आपको दे देगा कि किन्हीं 3 संख्याओं का योग इतना है, किन्हीं 3 संख्याओं का योग इतना है, किसी विषम 3 संख्याओं का योग इतना है, छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। जैसे कि हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक, जैसे कि 3 सम संख्याओं का योग, 3 लगातार 3 सम संख्याओं का योग 60 है, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। ठीक, अब हम देखते हैं, सबसे छोटी संख्या माना x मान लीजिए। ठीक, दूसरी क्या होगी, x + 2 होगी, तीसरी क्या होगी, x + 4 होगी। अब हम बराबर 60। ठीक, अब हम जोड़ते हैं, कितना होगा, x 3x। अब संख्या जोड़ लीजिए, 4 2 6 बराबर 60। अगर 6 इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में होगा, कितना होगा, 3x बराबर 54। समझ, x बराबर क्या आएगा, 3 का नाम 3, 3 8 24, मतलब x आपका क्या आ गया, 18। मतलब सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, 18। आपसे अगर इसी प्रकार या क्वेश्चन में, इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन में इनका प्रयोग होगा। अब हम सवाल आगे लगाएंगे बढ़िया बेसिक से। सबसे पहले हमारा क्या होगा टॉपिक, प्लेस वैल्यू, मतलब स्थानीय मान और जातीय मान, मतलब प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। आज के लिए बस इतना ही संख्या है। आज अगले वीडियो में आपके टॉपिक
वह सवाल भी आएंगे और इनकी थ्योरी भी आएगी। ठीक, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी अपलोड होने वाली सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।